हेलो नमस्कार, मैं अभिनंदन सर पूर्णिया। आप सभी को आप बिहार इनिशिएटिव 101 चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि बिहार इनिशिएटिव 101 चैनल पर एक्सरसाइज 8.1 का सवाल आपका पहला सवाल और दूसरा सवाल बना चुके हैं। अभी सवाल नंबर तीसरा है और आपको बनाना है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो आपको शायद ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर ये सवाल समझना है तो पहला दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो सवाल कुछ नहीं है, बनाना है, इजी है। जो मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है वो लगाना है। साइन ए बराबर फार्मूला होता है P/H। अर्थात आपके पास P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 4 है। अब P है, H है तो D निकालना है। अभी क्या दिया है इधर कुछ नहीं देखना है, सिंपल सी बात है। पहले जो आपको जरूरी है ऐसा सवाल में हमेशा P, B, H तीन चीज का मान हमेशा प्राप्त करना है, तभी जाके सवाल बनता है। इस तरह का सवाल दिया है तो आप सवाल लिखिए और फार्मूला लिखिए और जो फार्मूला के एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ऊपर में P है तो P का वैल्यू हो गया, नीचे में H है तो H का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये लिख लिए। अब हम यहाँ से निकालना है B का है, तो B बराबर फार्मूला लगाना है अंडर रूट करके। ठीक है, तो B का फार्मूला H² माइनस P²। सिंपल सी वही ट्रिक याद रखना है। अगर हमारा B हो या P हो तो H शुरू में होगा माइनस B होगा। ठीक है, यहाँ से आप कोशिश करते हैं बनाने का धीरे धीरे, कोई रटना नहीं सवाल को, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, जैसे H का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू क्या है P का 3 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया अंडर रूट 16 का 4 चौक 16 और इधर 9। अब 16 में से 9 गया कितना बचा, 9 7 16 होता है 7 बचा। यही आपका B का वैल्यू निकला। ठीक है, ये क्या निकला B का मान। या का चिन्ह लगाना है, जहां 2 बराबर हो जाता है वहां या का मान लगाना है। इसीलिए B का वैल्यू कितना हो गया √7। अब यहां से निकालने के बाद आपकी मान निकल चुका है। अब यहाँ से हम निकालेंगे साइन cos A और tan A। अब दुनिया में कोई भी मान बोलेगा तो आप फटाफट बना दीजिएगा। तो मान क्या निकालना है आपका, निकालने के लिए बोल रहा है cos A। cos A का सूत्र क्या आता है B/H। B का मान क्या है आपके पास √7/4। ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, अब दूसरा आंसर बनाना है tan का। tan A बराबर क्या हो जाएगा P/B। P का मान क्या है आपके पास, P का मान है आपके पास 3 और B का मान है √7। तो ये हो गया आपका आंसर दूसरा। बस आपको सवाल देखना है, अगर रूल पता है आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और ये सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो को चलाकर रिपीट करके समझ सकते हैं आप, अगर आपको समझ में नहीं आता। अब हम दूसरा सवाल नेक्स्ट बताएंगे, चौथा नंबर। आप लोग वीडियो में बने रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, दोगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, या तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल। ऑप्शन चलता हुआ वीडियो रोक सकते हैं। अब तो चौथा सवाल है। चौथा सवाल है, यदि 15 cot बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, लगभग यही होगा, ज्ञात करें।
आपको सवाल रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। मेन फोकस मेरा रहेगा क्वेश्चन को समझना। ये हम सवाल एक एक दो लाइन पूरा देख के मैथ का टीचर उतना नहीं देखता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपके पास बुक होगा, आप बुक निकालिए, आप सवाल को लिख सकते हैं देख के, ठीक है। यहाँ से आप सवाल बनाना शुरू करना है। 15 cot बराबर 8। सवाल बनेगा कैसे? तो ये मल्टीपल में है, उधर जाएगा गुना में आ जाएगा, गुना में है उधर जाएगा भाग में आ जाएगा। cot A बराबर हो जाएगा 8/15। चलिए फिर सवाल वही हो गया जैसे अभी तीसरा नंबर बना है। यहाँ पे cot का फार्मूला लगाइए। cot A बराबर फार्मूला क्या होता है? P/B बराबर होता है tan का। अब cot का क्या हो गया? B/P। जस्ट उल्टा याद है तो सब बनेगा। यानी अर्थात B बराबर मेरा वैल्यू निकल गया 8, T बराबर वैल्यू निकल गया 15। तो निकालना क्या है? H। जस्ट सब में वही करना है। मान क्या पूछा है, बाद की बात है, पहले ये तीनों मान प्राप्त करना है। तो H बराबर सब फार्मूला क्या हो गया? HA का तो ये वो है जो कि प्लस में है, P² प्लस B²। तो ठीक है, अंडर रूट P का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। H बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। जब तक स्क्वायर याद नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है। दोनों को जोड़ते हैं 289, ठीक है। ये रूट किसका हो जाएगा? 17। किसका होगा? 17। ये आप बोलिएगा सर रट तो नहीं रही, नहीं रटे नहीं है बाबू, आप लोग जोड़िए और जोड़ के इतना ही होगा और प्लस में इसका स्क्वायर याद है। हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में, आपको कम से कम क्लास 10th के स्टूडेंट है तो 10th का स्टूडेंट के लिए कम से कम 30 तक स्क्वायर याद रखना है। अगर याद नहीं है तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। ये त्रिकोणमिति में कभी कभी स्क्वायर का जरूरी पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सवाल नंबर 4। इसमें एक्सरसाइज 8 पॉइंट क्लास 10th के बच्चे को हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और क्लास 10th के बच्चे मैथ है, समझिए ना। बहुत बच्चा सवाल ऑनलाइन में पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ है, समझ लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10th का मैथ, ठीक है। त्रिकोणमिति इसको होता है, जिसमें कि सवाल नंबर 4, ठीक है। अब सवाल नंबर हम 5वां बताएंगे, आप लोग